परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता है। परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता है, जबकि शंकर तो उनकी ही एक रचना है। परमात्मा शिव सूर्य चांद से परे परम धाम के निवासी है, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। परमात्मा शिव सर्व के कल्याणकारी है, जबकि शंकर तो विनाशकारी है। अच्छा, तो आपको मालूम है शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हाँ, आज के दिन शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। अरे नहीं दीदी, आज के दिन शिव जी पार्वती जी की विवाह नहीं हुआ था। आज के दिन परमात्मा निराकार शिव को इस धरती पर अवतरित हुए थे, उनकी यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। और आज हम ये भी समझते हैं कि शिव के साथ ही रात्रि का शब्द लगता है, तो कुछ तो खास बात होगी। क्या खास बात है? आज के समय में हम देखते हैं कि चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा है और मनुष्य के जीवन में कितना दुख और अंधकार छा गया है। तो इसीलिए परमात्मा शिव को अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए इस अंधकार के समय इस धरती पर आना पड़ता है। और आपको मालूम है कि आप जो बेल पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो ये क्यों चढ़ाती है? हाँ, हमारी नानी जी भी चढ़ाती थी, हमारी दादी जी भी चढ़ाती थी, मेरी माँ भी चढ़ाती है, इसलिए मैं भी चढ़ा रही हूँ। अरे बात की, लेकिन हमें इसको समझना होगा। जिस धतूरा जो कितना कड़वा होता है और रक्त का फूल जिसमें कोई सुगंध नहीं, हम फिर भी अपने मन का जितना भी कड़वाहट है उसको परमात्मा शिव पर अर्पण कर दें। परमात्मा हमसे यही चाहते हैं। और देव का अर्थ है अपने मन का बैर, जितना भी हमारे मन में एक दूसरे के प्रति है वो सारा परमात्मा शिव को अर्पण कर दें। अच्छा, इसीलिए शिव शंकर पर बेल और पत्र चढ़ाते हैं। अरे जो निराकार परमात्मा शिव है, वो इस संसार के सभी मनुष्य आत्माओं के अविनाशी पिता हैं और शंकर उनकी अपनी रचना है। इसी कारणवश ये दोनों अलग हुए। अगर शंकर भगवान होते तो सभी धर्म के हर मनुष्य उनकी पूजा अर्चना करते, लेकिन शंकर को तो सिर्फ हिंदू धर्म ही पूजता है। पर लेकिन निराकार शिव परमात्मा को हर धर्म की हर मनुष्य आत्मा पूजती भी है और मानती भी है। इसी कारणवश ये दोनों अलग अलग हैं। सच में आपने ये भी बहुत सुंदर हमें समझाया। जी हाँ, परमात्मा ने हमें ये वायदा दिया है कि जब जब इस संसार में धर्म की और पापाचार अति होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतरित होकर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। आइए अब हम एक वीडियो के द्वारा इसे अच्छे से समझें और जानें। वास्तव में शिव और शंकर में महान अंतर है। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता है। परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता है, जबकि शंकर तो उनकी ही एक रचना है। परमात्मा शिव सूर्य चांद से परे परम धाम के निवासी है, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। परमात्मा शिव सर्व के कल्याणकारी है, जबकि शंकर तो विनाशकारी है।
शिव के मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता है, शंकर मंदिर नहीं। इसीलिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्बिंदु शिव का प्रतीक शिवलिंग पाया जाता है, शंकर की प्रतिमा नहीं। त्योहारों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के मंदिरों को शिवालय भी कहा जाता है, शंकरालय नहीं। प्राय चित्रों में शंकर जी को अपने इष्ट के ध्यान में मग्न दिखाते हैं, तो आखिर वो इष्ट कौन? जब इन दोनों के नाम, रूप, धाम और कर्तव्य अलग अलग हैं, फिर दोनों एक कैसे? मैं तुम सबका परम प्रिय भगवान बोल रहा हूं, जिसको तुम मनुष्य बहुत समय से बुला रहे हो और मिलने की कामना करते हो। तुम सब मेरी रचना हो, परंतु तुम मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, और तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। मेरी खोज में तुमने बहुत पीड़ा और कष्ट सहन किया है। मनुष्यों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में मेरे भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। तुम सब वास्तव में मुझे प्राप्त कर सकते हो। मेरी खोज में तुमने बहुत पीड़ा और कष्ट सहन किया है। मनुष्यों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में मेरे भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। तुम सब वास्तव में मुझे एक को ही अलग अलग नाम से पुकारते हो। हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, अल्लाह, खुदा। पर कोई मुझ परमात्मा को यथार्थ रीति से जानता नहीं है। मनुष्यों ने और भी बहुत से नाम रखे हैं, रुद्र, विश्वनाथ, सोमनाथ, महादेव, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मेरा नाम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है, क्योंकि मनुष्य पुनर्जन्म में आते रहते हैं। मेरी महिमा में तुम गाते हो एक ओंकार सतनाम अजूनी अभोक्ता अकाया अकर्मा। अर्थात मैं किसी भी कर्म बंधन में नहीं आता हूं। अजोनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। अभोक्ता हूं, अर्थात मैं 5 तत्वों का कोई भोग नहीं करता हूं। अकाया, अर्थात जिसका कोई आकार न हो। मैं अकाल मूर्त, कालों का काल, महाकाल भी मैं ही हूं। मुझे काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति का रास्ता बताता हूं। मैं ही
सारी सृष्टि का रचयिता हूं। मैं इन आंखों से देखने में नहीं आता। मैं देहधारी नहीं, मैं निराकार हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं, क्योंकि मैं ही देवता हूं, मनुष्य हूं, पांचों तत्वों, सारी सृष्टि जैसा हूं। मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं, क्योंकि मैं ही देवता हूं, मनुष्य हूं, पांचों तत्वों, सारी सृष्टि का रचयिता हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं सबका शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को ही शंकर कहते हैं। शंकर शिव का शांत रूप है। जब शिव विनाश करते हैं तब वे रुद्र कहलाते हैं। शिव और शंकर में कुछ अंतर इस प्रकार हैं। 1. शिव निराकार परमात्मा है और शंकर सूक्ष्म आकारी देवता हैं। 2. शिव ब्रह्म लोक में परमधाम के निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहते हैं। 3. शिव जन्म मरण के चक्र या बंधन से मुक्त हैं, जबकि शंकर साकारी देवता हैं। 4. शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं और भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। और 5. शिव का आकार अंडाकार है और उन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। देवता शंकर का शरीर देवदूत जैसा है।